और दोस्तों अभी अभी श्रद्धा और आफताब के इस मामले में कुछ और नए खुलासे, नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक तो बड़ी खबर आ रही कि फोरेंसिक जांच में श्रद्धा के मर्डर की पुष्टि हो गई है, क्योंकि श्रद्धा की जो हड्डियां बरामद की गई, जिन हड्डियों को आफताब ने जंगल में फेंक दिया था और पुलिस को बताए अनुसार वहां से जो हड्डियां बरामद हुई ना, उन हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन चुका है इस केस में आफताब के खिलाफ। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी बात तो ये सामने आई है कि श्रद्धा की हड्डियों की जब फोरेंसिक जांच की गई तो उनमें आरी से काटने के निशान भी पाए गए। यानी कि आफताब ने जो कहानी बताई कि श्रद्धा को इस खौफनाक तरीके से टुकड़े टुकड़े करके फ्रीज में रख दिया और अलग अलग टुकड़ों को जंगल में फेंका, वो कहानी भी इन आरे के निशानों से सच साबित होती दिखती है। अब आफताब खुद अपने ही बयानों से मुकर नहीं सकता कि ये बयान मैंने यूं ही दे दिए थे, क्योंकि ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन चुके हैं इस केस में आफताब को सजा दिलाने के लिए और श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि एक तो वो हड्डियां श्रद्धा की ही है, ये बात भी तय हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। फोरेंसिक जांच की डीएनए रिपोर्ट में उन हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो चुका है, दोनों मैच हो गई है। और अब आफताब की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ ही आरोपी आफताब पूनावाला को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। आज आफताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और अब 13 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेगा आफताब और तब तक उसे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपित आफताब अमीन पूनावाला को साकेत कोर्ट ने आज 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। अब उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें, अभी भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी अधूरा है। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी होना बाकी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की भी मांग की, लेकिन इसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। उधर श्रद्धा हत्याकांड में आरोपित आफताब पूनावाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध किया था। पुलिस ने शुक्रवार को आशंका जता दी थी कि कुल 14 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद अब आरोपित आफताब को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और ऐसा ही हुआ। इस बीच सोमवार को नार्को टेस्ट होना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। साकेत कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजय श्री राठौड़ ने आरोपित आफताब का नार्को टेस्ट व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इसी बीच एक और नया खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि जब श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रीज में रखा था आफताब ने, तब उस समय साइकोलॉजिस्ट को भी डेट किया था और एक साइकोलॉजिस्ट को वो घर पर भी लेकर आया था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। इस केस में एक ये नया खुलासा सामने आ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपित ने श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने एक डॉक्टर को डेट किया। वह डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए उससे मिला और उसे तब अपने घर बुलाया था, जब श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रीज में ही रखे थे। दिल्ली पुलिस ने उस लड़की की भी पहचान कर ली है, वो पैसे से साइकोलॉजिस्ट हैं। आफताब और श्रद्धा भी उस डेटिंग ऐप पर ही मिले थे। तो ये कुछ नए एविडेंस जो श्रद्धा केस में मिले हैं आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। देखा जाए तो शायद ये सबूत काफी हैं और अहम हैं। और बाकी देखते हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से कोर्ट के द्वारा इस मामले पर और क्या फैसला आता। हम सभी को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा और श्रद्धा के हत्यारे आरोपित को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देगी। जुड़े रहेगा और भी आप हमारे साथ इस न्यूज चैनल DLS न्यूज के साथ पल पल के लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।